सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हम लोग अगले क्लास में हम लोग फिजिक्स पाठशाला चैनल पे पढ़े थे। चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ जो है वो हम लोग पढ़े थे, क्या उसका इक्वेशन है वो सारा कुछ हम लोग किए थे। जो अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग चार्ल्स लॉ और काइनेटिक चार्ल्स लॉ और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में क्या रिलेशन है, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जो चार्ल्स लॉ है, उस चार्ल्स लॉ में दो चीज हम लोग कांस्टेंट रखे थे। पहला जो कांस्टेंट था वो मास कांस्टेंट था, और दूसरा जो हम बताए थे आप लोग को याद करने के लिए हम लोग जो है वो बताए थे कि कैलकाटा पुलिस, दैट्स मीन चार्ल्स लॉ में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये दो चीज आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि हम इसके पहले वाले वीडियो में ये सारा कुछ आपको बता चुके हैं। तो आज हम लोग चार्ल्स लॉ में क्या देखेंगे कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अभी वॉल्यूम और टेम्परेचर को ना देख के हम लोग क्या देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय काइनेटिक एनर्जी? जो मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर में रहते हैं उनके अंदर में एक एनर्जी पाया जाता है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्यों काइनेटिक एनर्जी होता है? क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है वो क्या होता है, उनके अंदर में एक वेलोसिटी आता है। उस वेलोसिटी के कारण उनके अंदर में क्या जनरेट होता है, काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर के संग में क्या करता है, डायरेक्ट रिलेशन बनाता है। मतलब अगर उनके टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, बढ़ता है। और अगर हम लोग टेम्परेचर को घटाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या जाता है, घट जाता है। तो हम लोग ये चीज को देखें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अभी आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आता होगा, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर? द टेम्परेचर which express in Kelvin scale, that temperature is known as, which express in Kelvin scale, that temperature is known as absolute scale of temperature। तो हम लोग क्या जान गए कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये चीज हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग और आगे देखते हैं कि एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोग देखे एक टेम्परेचर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, पहले इसके डेफिनेशन में हम लोग आ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, अगर हम लोग इसको देखते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स जीरो, दैट टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो कभी भी एग्जाम में, आप लोग के एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्यों नहीं आ सकता? ये क्वेश्चन अब कोई पूछता नहीं है। इसको आएगा कैसे एग्जाम में, क्वेश्चन कैसे आता है कि ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ये हम लोग चार्ल्स लॉ से मिलता कैसे है। ये चार्ल्स लॉ के इक्वेशन से ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कैसे डिराइव होता है वो एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या रहता है कि हाउ विल you get absolute zero temperature from चार्ल्स लॉ। हम लोग को चार्ल्स लॉ से कैसे ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आया है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको बहुत आसान ढंग से हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। कैसे करेंगे, देखिए देखिए हम लोग लेट करते हैं।
लेट क्या करेंगे, लेट एट 0 डिग्री सी, ठीक है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे किसी भी गैस का वॉल्यूम हम लोग से V0cc है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री पर उसका जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो कितना है, V0cc है। अब इस टेम्परेचर को हम 1 डिग्री एराइज कर दिए, मतलब टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ा दिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, उसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V0 पहले था प्लस V0 इंटू 1/273 पार्ट जो है उसके वॉल्यूम में चेंजेस आ जाएगा, मतलब इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बता दीजिएगा अपने से ही, बिना बोले हुए ही, कि 2 डिग्री पे उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, V0 प्लस V0 इंटू 2/273। ऐसे ही हम लोग अगर 3 डिग्री पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/273 हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग करते हैं कि T डिग्री C पर ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं, V0 प्लस V0 इंटू कितना हो जाएगा, T/273। क्लियर। अब अगर इस इक्वेशन से अगर हम लोग V0 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, T/273। क्लियर, ठीक है। अगर ये T डिग्री पे हुआ, अगर इसको हम लोग -273 डिग्री C पे करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये V0 को एज इट इज लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये प्लस है, ये -273, यहाँ पर हम लोग माइनस पुट करेंगे, T का टेम्परेचर वो 273, बाई में क्या हो जाएगा 273, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम्स में हो गया, मतलब क्या हो गया, V0 इंटू 1 - 1 दैट इज 0, मतलब 0cc हो जाएगा। तो किस टेम्परेचर पे वो एब्सोल्यूट 0 वॉल्यूम हो गया, -273 डिग्री C पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए हम लोग -273 डिग्री को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुआ क्या कि द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम्स 0, दैट टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। लेकिन ये एग्जाम में आता है कि हाउ विल यू गेट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर फ्रॉम द चार्ल्स लॉ। हम लोग कैसे डिराइव किए हैं, तो डिराइव फिर से एक बार एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि 0 डिग्री C पर किसी भी गैस का वॉल्यूम V0cc है, अगर उसको हम लोग 1 डिग्री एराइज करते हैं तो उसका चेंजेस क्या होगा, ये आ जाएगा। 2 डिग्री करते हैं तो जस्ट 1 की जगह में हम लोग 2 पुट किए, अगर ये T डिग्री पर तो ये T/273 हो जाएगा। इनसे हम लोग V0 कॉमन लिए, यहाँ पे 1 प्लस T/273 -273 डिग्री में क्या होगा, ये T के जगह में हम लोग सिंपली -273 पुट करके बाई में 273 किए, ये 1 - 1 दैट इज 0, ये क्या हो गया 0 डिग्री C पर 0cc हो गया वॉल्यूम। तो किस टेम्परेचर पे हुआ, -273। तो अगर एग्जाम में आता है कि कौन से टेम्परेचर पे कोई भी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, -273 डिग्री C और 0 के पे भी ये दोनों का रिलेशन हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि T = T+273, ये हम लोग एब्सोल्यूट 0 और सेल्सियस में ये रिलेशन को हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या हुआ था, हम लोग ये चीज को देखे थे, ठीक है। तो हम लोग ये जान गए कि -273 पर किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। दैट टेम्परेचर इज नोन एज एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो हम लोग ये एक नया वर्ड सुनेंगे, ये STP बहुत जरूरी होता है न्यूमेरिकल्स करने में। यहाँ पर STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एग्जाम में देता है, न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करते हैं तो न्यूमेरिकल्स में ये टर्म आपको यूज किया जाता है। तो इसका जो वैल्यू है वो आपको याद रखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री C अगर हम लोग सेल्सियस स्केल में करते हैं, और
वही वैल्यू 273 उसको हम लोग केल्विन में एक्सप्रेस किए रहते हैं। तो हम लोग जान गए ये जो नॉर्मल टेम्परेचर है या स्टैंडर्ड टेम्परेचर है उसका वैल्यू होता है 0 डिग्री सी और 273 केल्विन। अब स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? तीनों ही स्टैंडर्ड प्रेशर होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग वैल्यू को देखा गया है। 760 mm ऑफ Hg, mm को अगर हम लोग सेंटीमीटर में करते हैं तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इसको जो है थर्ड जो है वो 1 एटमॉस्फेयर, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग स्टैंडर्ड प्रेशर में ही करते हैं। मतलब तीनों एक ही टर्म है, अलग अलग यूनिट में लिखा गया है। तो इस वैल्यू को आप लोग जो है वो क्या करिएगा, याद रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स करने में थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि एसटीपी और एनटीपी बना क्यों है, ठीक है। तो देखिए, अगर किसी भी गैस का मास और डेंसिटी को कंपेयर करना पड़ेगा तो हम लोग को उस समय जो टेम्परेचर लेना पड़ेगा वो 0 डिग्री या 273 केल्विन पे लेना पड़ेगा। कोई भी गैस के डेंसिटी को या फिर उसके मास को कंपेयर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी भी गैस का जो टेम्परेचर है और प्रेशर है उसको नॉर्मल रखना पड़ेगा। और नॉर्मल का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री सी, और जो प्रेशर है ये नॉर्मल प्रेशर है, तो नॉर्मल प्रेशर ये रखना पड़ेगा और नॉर्मल टेम्परेचर ये रखना पड़ेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ ए गैस है, किसी भी गैस का वॉल्यूम, गिवन मास ऑफ द गैस का किसी का भी वॉल्यूम, वो 2 फैक्टर के ऊपर में डिपेंड करता है। पहला टेम्परेचर के ऊपर में डिपेंड करता है और दूसरा जो है वो प्रेशर के ऊपर में डिपेंड करता है। तो 2 चीज याद रखिएगा, किसी भी गैस का डेंसिटी या मास को कंपेयर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर लेना पड़ेगा, ये पहला बात। और दूसरा बात क्या है कि किसी भी वॉल्यूम ऑफ ए गैस, गिवन मास ऑफ ए गैस, वो 2 चीज के ऊपर में डिपेंड करता है। पहला क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स में आ गए हैं। चार्ल्स लॉ का बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, एक एग्जांपल आज हम दे दे रहे हैं। फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर में हम लोग क्लास करेंगे, और कुछ जो है वो गैस लॉ और भी बहुत सारा लॉ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो न्यूमेरिकल्स आज फिलहाल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप लोग को जो इक्वेशन कराए थे चार्ल्स लॉ के ऊपर में, उससे क्या न्यूमेरिकल्स आ सकता है वो थोड़ा सा दिखाते हैं। क्या, एक गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 100 cc। तो न्यूमेरिकल्स पे हम लोग आ जाते हैं चार्ल्स लॉ का। तो चार्ल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स फर्स्ट हम लोग इसको रीड आउट करते हैं। ए गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 100 cc, मतलब इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कितना है, V1 इनिशियल वॉल्यूम। हम लोग इनिशियल वॉल्यूम को 100 cc ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। एट 27 डिग्री सी, 27 डिग्री सी, ये जो सी है, हम क्या बोले थे कि कोई भी न्यूमेरिकल्स हम लोग चार्ल्स लॉ में करेंगे तो उस टेम्परेचर को हम लोग एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर में रखेंगे। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर मींस दैट टेम्परेचर एक्सप्रेस इन केल्विन। तो केल्विन में बनाने के लिए ये 27 को हम लोग क्या करेंगे, 273 से ऐड कर देंगे। तो ये T1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 27 प्लस 273, दैट विल टर्न इनटू केल्विन स्केल, मतलब ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है। अच्छा, फिर फाइंड द टेम्परेचर, वी हैव टू फाइंड T2 दैट इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हम लोग को ये फाइंड करना है। और क्या है, वॉल्यूम बिकम्स डबल्ड, मतलब पहले जो वॉल्यूम था वो 100 cc था, अभी जो वॉल्यूम हो गया है वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, ये डबल्ड हो गया, पहले वाले से डबल्ड हो गया। मतलब 100 cc था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 200 cc में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग चार्ल्स लॉ में उनके इक्वेशन को हम लोग देखे थे इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें हम ये बता दिए थे चार्ल्स लॉ का इक्वेशन कौन सा है, V1 बाई में T1 इज इक्वल्स टू V2 बाई में T2, जिसका वैल्यू हम लोग को पता है उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। V1 हम लोग को पता है ये कितना है, 100 बाई में
T1 कितना है 300, हम लोग 300 पुट कर दिए। फिर हम लोग को V2 हम लोग को पता चल गया कितना है 200, और हम लोग को T2 जो है वो निकालना है। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, ये 100 कर देंगे और ये 2 टाइम्स में हो गया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 300 इंटू 2, मतलब ये हो जाएगा 600 केल्विन। इसको आप लोग सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी बेटर होगा कि आप केल्विन सेल्सियस में कर दे, क्योंकि क्वेश्चन जो हम लोग का है वो किस में है, सेल्सियस स्केल में है। तो आज के लिए इतना। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जाके और भी कुछ डाउट हो तो वहां पर आप जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो है इस न्यूमेरिकल्स के ऊपर में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस न्यूमेरिकल्स के ऊपर में ज़्यादा कुछ फोकस करेंगे, और भी जो सारे लॉ गैस के हैं उसको भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।